Hello, friends. Very good morning. Today we are going to read the great novel The Winding Vine, which is written by one of the greatest novelists, Sasi Deshpande. We will cover it into both languages, in Hindi and in English. First, I will read the English stanza, and thereafter I will convert it into Hindi for the Hindi listeners. So I start. We will cover the part 1 of this story and this novel, which is as part 1 of The Winding Vine starts with a 4-line verse from Mira's poetry and focuses primarily on Urmi's grief and her discovery of Mira's writings. Urmi has lost her 1-year-old daughter Anusha and is inconsolable. Nothing can cheer her or divert her attention from her daughter. She is flippant, angry, irritated, and even hysterical. This state of mind is revealed not only through Urmi's assessment of her situation, but also through her words, actions, and reactions. The novel opens with Vana trying to soothe Urmi's ruffled nerves. She reminds Urmi of the time when she is Urmi, when she was learning cycling in Rani Durg and fell off her bike and got hurt. To this, Urmi's rejoinder is, "Once I must have fallen at least a dozen times." Vana feels hurt at Urmi's deliberate attempts to belittle her, but she continues the conversation. Urmi is sharp enough to know that Vana is trying to evoke Urmi's childhood memory of her heroic attempts to get over pain and suffering, and to tell her indirectly that after all she has been a brave girl and now she should live up to that image. As Urmi tells us in the first few lines, she wants to break this image of being a heroic woman. She would rather be an ordinary woman and be able to express her feelings than a superhuman figure and repress her grief. तो दोस्तों, ये कहना चाहता है कि जो द वाइंडिंग वाइन की शुरुआत होती है वो मीरा की एक कविता है जिसके 4 पंक्तियों के पद्य से इसकी शुरुआत होती है और जिसमें पूर्ण रूप से जो आकर्षण है वो उर्मी के दुख पर दिया गया है और साथ ही मीरा के लिखने की शैली पर भी ध्यान दिया गया है। इसमें बताया गया है कि उर्मी ने अपने 1 साल की बेटी को, जिसका नाम अनुषा है, उसे खो दिया। अब वो शोक में पड़ गई। हाल ऐसा है कि नथिंग कैन चीयर हर और डाइवर्ट हर अटेंशन। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है अब जो उसके ध्यान को उसके बेटी से हटा पाए। अब वह अपने आप में तुच्छ, नाराज, चिड़चिड़ा सा और खोई हुई रहती है। उसकी जो दिमाग की ये दशा, जो उसकी बुद्धि अभी ये नहीं समझ पा रही, और उसके हालत को देखते हुए उसके कहने, करने और जो प्रतिक्रियाएं हैं उससे साफ नज़र आ रही है। इस नोवेल की शुरुआत इस प्रकार होती है कि एक वाना नाम की स्त्री जो
उर्मी को उलझे हुए नर्व्स मतलब कि उलझे हुए नसों को शांत करने की कोशिश कर रही है। वो उर्मी को याद दिला रही है उसके बचपन के दिन के बारे में, जिसमें वो बताती है कि उर्मी याद करो वो दिन जब तुम रानी दुर्ग में साइकिल चलाना सीख रही थी और तुम एक बार उस साइकिल से गिरी और तुम्हें चोट लग गया। इस पर उर्मी जवाब देती है कि एक ही बार, मैं तो कई बार, दर्जनों बार मैं गिरी हुई हूँ। वाना को वो झटकारती है, जानबूझकर कोशिश करती है उसे नीचा गिराने की, लेकिन फिर भी वाना उससे वार्तालाप जारी रखती है। उर्मी भी बहुत तेज होती है। वो समझती है कि वाना कोशिश कर रही है उसे अपने बचपन के दिनों को याद करके जगा रही है कि अपने उस हीरोइक अटेम्प्ट्स जो अभिनेत्री वाले प्रयास थे उनके बारे में, ताकि तुम अपने दर्द और जो पीड़ा सह रही हो उससे बाहर निकल पाए। उससे सीधे तौर पे तो नहीं कह रही, लेकिन वो कहना चाहती है कि तुम एक ब्रेव गर्ल, बहादुर लड़की रह चुकी हो और तुम्हें उसी प्रतिबिंब के साथ अभी भी जीना चाहिए, उसी छवि को बरकरार रखना चाहिए। जैसे कि उर्मी अपने शुरू के कुछ लाइनों में, कुछ पंक्तियों में कहना चाहती है कि वो अब इस प्रतिबिंब और इस छवि को तोड़ देना चाहती है। वो एक अभिनेत्री वाली महिला बनकर नहीं रहना चाहती। वो इससे अच्छी जिंदगी एक सामान्य महिला औरत के जैसे बिताना चाहती है, जो कि अपने फीलिंग्स, अपने एहसास, अनुभव को शेयर कर पाए, को व्यक्त कर पाए, और जो कि एक सुपर ह्यूमन लोग नहीं कर पाते हैं, अपने दुखों को दबा देते हैं। दैट्स ऑल। पहला स्टैंजा यहीं पे समाप्त होता है। By this, the first stanza is going to completed. Thank you for listening.